नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा था नल टंकी, उसमें मैंने आपको एपी यानी कि धारिता वाले क्वेश्चन बताए थे। अब उसमें जो क्वेश्चन बचते हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं, आपके एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचते हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हैं, जिनके व्यास क्रम से 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। एक निश्चित समय में पाइप से बहने वाला पानी उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सबसे अधिक व्यास वाला नल इस टंकी को 61 मिनट में भर देता है। तो बताइए, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो देखिए, यहाँ इस जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको नल के स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है। ये देखिए, वृत्ताकार नल है, तो वृत्त का जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो इसकी रेडियस आपको पता है। मान लीजिए छोटा वृत्त है तो इसकी स्मॉल आर होगी, एक ये इससे बड़ा है तो इसकी रेडियस जो होगी, ये मान लो कैपिटल है, ये 1 सेंटीमीटर माना, ये मैंने 2 माना, और ये बोल रहा हूं मैं आपको, मान लो 4 सेंटीमीटर है। जितना बड़ा जिसका मुंह होगा, यानी कि रेडियस जिसकी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा। जैसे समझ लीजिए आप, जैसे नल इतना सा है तो ये इसका जो एरिया है इतना सा है, इतना सा एरिया है, तो इतने से एरिया में से आपका पानी निकलेगा। अगर मान लीजिए नल इस टाइप का है, इतना बड़ा है, तब इसकी रेडियस बढ़ गई है, रेडियस बढ़ गई है, तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका, उससे उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा। तो सब बस कंसेप्ट आपका यही है। अब इसने जो दूसरी लाइन बोली है, इसने दूसरी लाइन ऐसे बोली है, एक निश्चित समय में बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो इस लाइन का मतलब क्या है आपका? अब आप बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। यानी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ज्यादा पानी निकलेगा। अब यहाँ पे पाई की बात करूं तो पाई तो क्या है आपका कांस्टेंट है, और आर क्या है? रेडियस।
यानी त्रिज्या निश्चित नहीं है, जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा पानी, कम होगी तो कम होगा। यहाँ से सीधा बोल सकता हूँ जो क्षेत्रफल है यानी निकलने वाला पानी है, व्यास बोले या त्रिज्या बोले, व्यास के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। तो देखिए सीधे ही अपन बात करते हैं। यहाँ पे 3 पाइप हैं, 1 2 और 3। इनकी जो व्यास दे रखे हैं, व्यास कितने कितने दे रखे हैं आपको। पहले का व्यास है आपका 1 सेंटीमीटर 1, दूसरे का 1 से 1/3 यानी 3 एकम 3 कितना है 4/3, दूसरे का कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं अनुपात समानुपात में कभी भी भट्टे में नहीं छोड़ेंगे। यहाँ नीचे 3 आ रहा है तो सब में 3 का गुणा कर दिया, नीचे कुछ नहीं आना चाहिए यानी कि नीचे सेम होना चाहिए। 3 यहाँ के 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना है 4 और 2 गुणा 3 क्या कितना है 6। अब इसने एक लाइन बोली है जो बहने वाला पानी है व्यास के वर्ग के समानुपाती। अब आप यहाँ पे समझिए, अगर मैं तीनों पाइपों में क्षेत्रफल निकालूं तो पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की मतलब है व्यास बटा 2 करेंगे। यहाँ पे व्यास जो दे रखा है उसके बट्टे में 2 करेंगे यानी 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा सीधा पाई। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ पाई डी स्क्वायर बटा 4, या फिर आप कैसे भी समझ लीजिए। यहाँ पे डी बोलूंगा तो मैं आर बटा 2 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर बटा 4। कब, जब व्यास दे रखा होगा। अब यहाँ पे सब में आएगा ये पाई आर स्क्वायर बटा 4, पाई आर स्क्वायर बटा 4, 4 से तो 4 कट गया, सब में पाई से पाई कट गया, तो ये सीधे ही अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आपके जो व्यास के समानुपाती यानी व्यास के जो वर्ग है उसके समानुपाती हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट अपन जो यूज करेंगे, अब यहाँ पे क्षमता की बात करेंगे। क्षमता जो पानी निकलेगा, निकलने वाले पानी की जो क्षमता होगी, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस का मतलब व्यास, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। सीधे व्यास का स्क्वायर करना है आपको, 4 का स्क्वायर किया कितना है आपका 16 और 6 का स्क्वायर किया कितना है आपका 36। ध्यान दीजिए ये 1 मिनट में 9 लीटर पानी निकालता है, ये कितना 16, तो ये कितना निकाल रहा है आपका 36। इसने बोला है सबसे जो बड़ा नल है, तो सबसे बड़ा नल कौन सा होगा जिसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा त्रिज्या किसकी 6 की, तो ये कितना है 36। बोल रहा है सबसे जो बड़ा नल है वो पूरी टंकी को 61 में भरता है। यानी टंकी की क्षमता की बात करूं तो टंकी की क्षमता, टंकी में कितने लीटर पानी आता है। तो देखिए 1 मिनट में 36 और ये चल कितना रहा है 61, यानी कि 36 गुणा 61, 1 मिनट में 36 यूनिट बढ़ता है, चल कितना रहा है 61, यानी इतने भर दे गए। अब बोला तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तो तीनों नल पहले देख तो लो कितना भरेंगे, 9 और 16 25 और 6 31 और 30 कितना है 61, यानी तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना भरेंगे एक बार में 61। तो यानी टाइम लगेगा तीनों को 36 गुणा 61 बट्टे में कितना है 61, 61 से 61 कट गया, कितना लगेगा आपका 36 मिनट। यानी इसको भरने में कितना टाइम लगेगा तीनों नलों द्वारा 36 मिनट लगे। अब यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटा नल कितने टाइम में भरेगा, सबसे बड़ा नल कितने में भरेगा, सबसे बड़े का तो दे ही रखा है, दूसरा वाला नल कितने समय में भरेगा। बस आपके ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा से समझ लीजिए। इसने रेडियस बोली है 1 सेंटीमीटर, हटा देता हूं, एक बार पूरे को दोबारा से समझिए। रेडियस दी थी इसने, एक व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर और यहाँ है 1 से 1/3 यानी 4/3 और वहां दे रखा है आपका 2। सबसे पहले मैं अनुपात समानुपात में बताया था, बट्टे में नहीं छोड़ते, इसलिए नीचे क्या आ रहा है 3, तो सब में 3 का गुणा कर देंगे, इससे 3 से 3 कट जाएगा। ये तो है आपका 3, ये कितना है आपका 4, तो ये कितना आएगा आपका 6। अब इसने बोला जो बहने वाला पानी है किसके समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पे क्षमता लिखूंगा तो मैं क्षमता कितनी आएगी इसकी, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 16 और 6 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 36। इस लाइन का मतलब क्या है आपका, इस लाइन का मतलब है पहले वाला नल 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरता है, दूसरे वाला 16 यूनिट और तीसरे वाला कितना 36। 1 मिनट में 36 भर रहा है तीसरे वाला। इसने बोला तीसरा वाला नल 61 मिनट चलता है जब टंकी भरती है। तो टंकी में पानी की बात करूं, पानी कितना आएगा आपका 36 गुणा 61। तीनों नलों को एक साथ खोलने की बोल रहा है, तो तीनों एक बार में भरेंगे कितना 9 + 16 + 36, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 61।
टाइम पूछ रहा है तीनों मिला के, तो यानी 36 गुणा 61 में कितने का भाग दे दूं मैं आपके 61 का, 61 से 61 कट गया, कितना है 36 में। तो यहां तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए आप, एक और क्वेश्चन देखिए, 3 नल जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर हैं, इन वृत्ताकार पाइपों से या नलों से बहने वाला पानी इनके व्यास के वर्ग की समानुपाती है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो बताइए सबसे बड़ा नल अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा? तो देखिए यहां तक, ये एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए। 3 नल जिनके व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हैं, इन वृत्ताकार नलों से बहने वाला पानी इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यदि तीनों पाइप बोले या नल, बात वही है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो बताइए सबसे बड़ा नल, तो सबसे बड़ा नल कौन सा है आपका? 3 सेंटीमीटर वाला, अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा? सबसे पहले यहाँ पे व्यास दे रखे हैं आपको, तो 3 नल है, 1, 2 और 3। व्यास दे रखे हैं आपको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो बहने वाला पानी होगा, यानी क्षमता बोलेंगे सीधे ही, क्षमता होगी इनसे, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं पाई आर स्क्वायर बोल रहा हूं। तो जो आर है आपका वो व्यास के वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि आर को क्या बोलेंगे अपन? 2d बोलेंगे। यानी कि व्यास आर की बात करूं तो आर क्या होगा आपका? व्यास में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगी आपकी? त्रिज्या आ जाएगी। या आर में लो या सीधे ही बोल रहा है व्यास के वर्ग के समानुपाती है, सीधे ही मैंने व्यास को वर्ग कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग कितना है आपका? 4, 3 का स्क्वायर कितना है आपका? 9। तो यहाँ पे समझिए इस लाइन का मतलब पहले वाला नल 1 मिनट में 1 यूनिट पानी, दूसरे वाला 4 यूनिट और तीसरे वाला 9 यूनिट। अब इसने बोला क्या है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और 18 मिनट में टंकी भरती है। तो एक बार देखो, तीनों नल 1 मिनट में कितना भरेंगे? तो 1 मिनट में भरेंगे 9 + 4 + 1, कितना है आपका? 9 4 13 और 1 कितना है? 14। ये किसका है? 1 + 2 + 3, तीनों मिलके आया, यानी कुल आया है आपका 1 मिनट में भर रहे हैं इतना। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है फुल टंकी कब भरेगी? 14 यूनिट, तो एक बार में भरता है और चली कितने मिनट है? 18 मिनट। अब इसने बोला है कि जो सबसे बड़ा नल है, सबसे बड़ा कौन सा है? 3 सेंटीमीटर वाला, कितने टाइम में भरेगा? टाइम देखिए यहाँ पे ये भर कितना रहा है एक बार में? 9। तो क्षमता इसकी 9 है, तो 9 का क्या दे देंगे इसमें भाग? 9 दूनी 18, तो कितना आएगा? 14 दूनी 28 मिनट।
तो यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, केवल वर्क करना है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि नल की आकृति क्या है। हो सकता है नल अगर आपका आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा, फिर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। उस हिसाब से आपकी नल की जो शेप होगी उस पर आपका डिपेंड करेगा कि ये किस टाइप से पानी निकालेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर लोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है आपका, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का मतलब भी वही है आपका खाली करने वाला। एक निकासी पाइप इस पाइप के व्यास का दुगना है। तो बताइए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, तो भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ऑप्शन है आपके 8 मिनट, ऑप्शन बी है आपका 13 से 1/3 मिनट, ऑप्शन सी है आपका 30 मिनट, ऑप्शन डी है आपका 38 मिनट। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको देखिए। बोल रहा है एक निकासी पाइप टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरे नल की बात कर रहा है, 1 और 2 नल। कुछ व्यास के बारे में रिलेशन दे रखा है इसने। तो देखिए बोल रहा है जो दूसरा नल का व्यास है पहले नल का क्या है, 2 गुना। अगर मैं पहले नल का व्यास 1 मानूं तो दूसरे नल का कितना होगा आपका, 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगर मैं क्षमता की बात करूं तो वही वृत्ताकार नल है तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती, यानी 1, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। 1 और 4 बोल रहा है पहला नल 1 मिनट में 1 यूनिट पानी, तो दूसरा वाला कितना निकाल रहा है 4 यूनिट। अब इसने एक लाइन बोली है कि जो पहला वाला नल है 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका मतलब 1 यूनिट 1 मिनट में, तो टंकी कितनी बड़ी है, टंकी की क्षमता की बात करूं, टंकी की क्षमता, जो पहला नल है एक बार में 1 यूनिट पानी निकाल रहा है, 1 लीटर मान सकते हैं आप अगर लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो। और ये कितना है 40 मिनट चला है, तो टंकी कितनी लीटर की है, 40 लीटर की है। अब बोल रहा है दोनों यानी कि पहला प्लस दूसरा खाली करेंगे तो कितना टाइम, 40 तो ये है ही, 1 लीटर ये निकालेगा, 4 ये निकालेगा, कुल मिला के दोनों कितना निकालेंगे 5। तो 5 का भाग्य कितना है आपका 8 मिनट। तो आंसर कितना है आपका 8 मिनट, क्योंकि इसने खुद ने बोला है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाने पर। तो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो पहला वाला तो 1 निकालेगा, दूसरा वाला कितना निकालेगा 4, तो दोनों मिला के कितना निकालेंगे 5। यहां तक की बात को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिए, जब आप करोगे तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, एक खाली हौज को दो पाइप ए व बी
60 मिनट व 40 मिनट में भरते हैं, यदि टंकी को आधा भरने में आधा समय भी काम करे तथा आधा समय ए व बी मिलकर काम करें, तो बताइए टंकी कितने समय में भरेगी। ऑप्शन ए है आपका 15 मिनट, ऑप्शन बी है आपका 20 मिनट, ऑप्शन सी है आपका 27.5 मिनट, ऑप्शन डी है आपका 30 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आधे समय तो कौन काम कर रहा है, आपका बी काम कर रहा है, और आधे समय क्या कर रहा है आपका ए व बी। बोल क्या रहा है आपसे, मैंने पहले बताया था आपको, आधा समय तो बी काम कर रहा है और आधा समय क्या कर रहे हैं ए प्लस बी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात करते हैं आपसे, मैंने मान लिया टंकी को भरने में, माना टंकी को भरने में 2x समय लगता है। 2x इसलिए माना है क्योंकि x कर लेंगे अपन। अब देखिए यहाँ पे आधा टाइम b कर रहा है, तो x मिनट तो कब चल रहा है b, और x मिनट ही क्या चल रहा है आपका a प्लस b कितना चल रहा है x मिनट। तो देखिए x मिनट में b कितना भर देगा आपका, x मिनट चला, फुल कितने में भर सकता है 40 मिनट में, तो x मिनट में भरेगा आपका x बटा 40 प्लस, यहाँ बोल रहा है x मिनट ये चला है, लेकिन अब की बार दोनों चल रहे हैं, तो 1 मिनट यानी 1 बटा 60 भरेगा ये, और b कितना भरेगा आपका 1 बटा 40। ऐसा करने पे टंकी फुल भरेगी, यानी कितना आएगा आपका 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए x बटा 40 प्लस x, एलसीएम लेंगे यहाँ कितना है आपका 120 आएगा, 60 40 का, 60 दूनी 120, 40 120, और बराबर कितना चल रहा है आपका 1। एलसीएम सबका कितना आ जाएगा, आप अब की बार देखिए यहाँ पे x बटा 40 प्लस 5x बटा 120 बराबर कितना आपका 1। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एलसीएम आया आपका 120, तो यहाँ 40 थे 120 और 120 ये है ही आपका 5x और 3x बराबर कितना है आपका 1। तो यहाँ पे समझिए 5 में 3 जोड़ा कितना आपका 8x बराबर 120, बजरगुणा करेंगे तो 8x बराबर कितना आएगा आपके 120। तो x बराबर बात करूं तो 15 × 120, तो x का मान कितना निकल गया आपका 15। अब मैंने टाइम कितना माना है 2x, तो टाइम कितना लगेगा, अपन 2x माना है तो 2 × 15 किया कितना आपका 30 मिनट, यानी आंसर कितना आपका 30 मिनट। यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। एक बार दोबारा देखिए, मैं बोल रहा है टंकी को भरने में दुगना समय लगता है, इसने बोला है आधा समय बी काम करेगा, आधा समय कितना करेगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बोल रहा है बी x मिनट काम करता है, तो x मिनट में कितना काम करेगा, पूरा काम करता है 40 मिनट में, तो x में करेगा x बटा 40 प्लस, यहाँ पे बोल रहा है आपके a प्लस बी मिलके आधा समय काम करते हैं, तो x 1 मिनट में 1 बटा 60 प्लस 1 मिनट में 1 बटा 40, दोनों का काम आ गया। ऐसा करने पे कितना काम आना चाहिए, कुल मिला के निकल के 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ x बटे 40 प्लस इसको कैलकुलेट किया 5x बटे 120 आया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया 120, यहाँ 40 का भाग दिया 40 थी 120 कर देंगे तो वही एक बार जाएगा, 5x लिखा हुआ है, 5 में 3 जोड़ा कितना है 8x बटा 120 बराबर 1, तो बज्र गुणा किया 8x बराबर 120, तो x बराबर कितना है 15, टाइम माना अपने 2x,
यानी टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपका 15 दूनी 30 मिनट। तो यहाँ तक की बात को आप तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का आपके पास दूसरा तरीका और है, और दूसरा तरीका और देखिए। ए और बी कितने टाइम में कर रहे हैं आपके, ए तो कर रहा है आपका 60 मिनट में भरता है, और बी कितने में भरता है आपका 40 मिनट में। तो सबसे पहले वही एलसीएम लेंगे, कितना है आपका 120। अब ध्यान दीजिए, 60 का भाग दिया, 60 दूनी 120 और 40 दिया 120। अब देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला आधा समय तो बी काम करेगा और आधा समय कितना करेगा ए प्लस बी। आधा टाइम बी कर रहा है तो बी एक बार में 3 बढ़ता है, और ए प्लस बी मिला के कितना बढ़ते हैं यहाँ पे 3 प्लस 2 करेंगे, कितना आएगा 3 प्लस 2 है यहाँ पे 2 और 3 जुड़ेगा, कितना आएगा आपका 5। अगर मैं दोनों को एक साथ भेजूं तो काम कितना होगा आपका 8 काम होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कितने काम करवाने हैं 120, तो 120 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो कितना आएगा 15 मिनट। अगर इस टाइप से करवाऊंगा तो आपका कितना टाइम लगेगा, इसने बोला है अगर ये पूरे टाइम ये जाए पूरे टाइम ये जाए तो कितने मिनट लगेंगे 15 मिनट। अब इसने बोला है इनको आधे आधे समय के लिए भेजा जाता है, आधे समय के लिए भेजेंगे तो टाइम कितना लगेगा आपका, टाइम लगेगा आपका 2 गुना लगेगा यहाँ पे टाइम। तो देखिए टाइम कितना आएगा 2 गुना 15, 2 गुना 15 के कितना है 30 मिनट। इस लाइन को दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे 2 गुना क्यों किया है, इसने बोला है बी एक बार में 3 काम करता है, ए प्लस बी मिला के कितना करते हैं 5। टोटल की बात करो, टोटल कितना है 8। यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं पूरे टाइम के लिए भेजू तो कितना टाइम लगेगा आपका, कितना काम होगा 1 मिनट में 8 काम, 120 होने में कितना लगेगा 120 बटा 8 कितना आया 15 मिनट। 15 मिनट जब लगेंगे जब ये दोनों पूरे टाइम के लिए जाएंगे। इसने बोला आधा समय और आधा समय, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा इनका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 15 का 2 गुना कितना आएगा आपका 30 मिनट। आंसर नेक्स्ट देखिए, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, बेसिक से भी और उससे भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नल ए बी व सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए की गति से दोगुनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ऑप्शन ए है आपका 20 घंटा, ऑप्शन बी है आपका 25 घंटा, ऑप्शन सी है आपका 33 घंटा, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देख क्या रखा है आपको, बोला कार्य क्षमता के बारे में या एफिशिएंसी के बारे में बात करा, 2 गुना 3 गुना। गति का मतलब वो क्या है आपकी क्षमता है। पहली लाइन को पकड़िए, क्या बोल रहा है, पहली लाइन में कह रहा है सी की गति बी से 2 गुनी है, बी एक काम करेगा तो सी कितना करेगा आपका 2। अब इसने बोला है तथा बी की गति ए की गति से 2 गुनी हो, तो पीछे से चलना स्टार्ट करूं मैं। सबसे पहले तो देखिए ए की गति 1 तो बी की कितनी ए की 2 गुनी है, यानी कितना है 2। अब बोल रहा है सी की गति बी की 2 गुनी है, तो 2 का 2 गुना कितना होगा 4 होगा। यहां तक की बात को आप समझ चुके हो। आप वैसे भी कर सकते थे, दोनों में अलग अलग रिलेशन बना के ए बी और बी और सी।
बोल रहा है बी की गति ए से दुगुनी है तो 1 2। अब बोल रहा है यहाँ पे सी की गति बी से दुगुनी है तो ये कितना है 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पे खाली स्थान 2 के बाद है तो यहाँ कितने के 1 के बाद, तो यहाँ आया आपका 1, यहाँ कितना आएगा आपको 2, यहाँ कितना आएगा 4। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था अनुपात समानुपात में गुणा करने वाला, ऐसे भी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पीछे वाली लाइन को लिखा है, इसने बोला है बी की गति ए की गति से दुगनी हो, बी की 2 गुनी है ए से, इसलिए ए को माना 1 तो बी की इसकी 2 गुनी कितना है 2। बोल रहा है सी की गति बी से दुगनी है तो 2 का दुगुना कितना है आपका 4। अब देखिए बोल क्या रहा है आपसे, बोल रहा है कि तीनों मिला के उस टंकी को कितने घंटे में भरते हैं 5 घंटे में। तो तीनों मिला के टोटल कुल काम की बात करूं तो कुल क्षमता कितनी है इनकी 4 और 2 6 और ये कितना आया 7। टोटल कितना निकल के आपका 7। कुल क्षमता की बात करूं ये 4 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, ये 1 भर रहा है, कुल मिला कितना भरा 7। अब इसने बोला है टंकी कितने घंटे में भरती है 5 घंटे में। तो 5 घंटे में काम कितना होगा 7 35 काम होगा। कुल जो काम होगा कुल काम जो निकल के आएगा कितना निकल के आपका 35 है। टंकी में 35 लीटर पानी आता है या 35 यूनिट पानी आता है, कुछ भी समझ लीजिए आप। बोल रहा है इसको नल ए अकेला, तो नल ए की बात करूं तो नल ए 1 मिनट में 1 लीटर पानी, तो 35 को कितना में 35 बट्टा 1 मिनट नहीं सॉरी घंटे की बात कर रहा तो 35 घंटा। ए का टाइम कितना निकल के आया, भरना कितना है 35, 1 घंटे में भर कितना सकता है आपका 1, तो 35 को भरने में 35 घंटा आंसर। तो यानी कि कौन सा आया ऑप्शन नंबर सी। तो यहां तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। तो बताइए धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। ऑप्शन है आपका 81 मिनट, ऑप्शन बी है आपका 108 मिनट, ऑप्शन सी है आपका 144 मिनट, ऑप्शन डी है आपका 192 मिनट। तो देखिए सबसे पहले इसने कुछ गुनागुनी के बारे में बहुत कर रहा है। गति का मतलब है क्षमता। क्षमता कितनी है, 2 नल है आपके, 2 नल या पाइप, पहला दूसरा। बोल रहा है एक की गति दूसरे की 3 गुनी, इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी 3। यहाँ कुछ नहीं बोला कि पहला दूसरा, तो आप किसी को भी मान लीजिए, किसी को 1 किसी को 3। ये यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं अपन, ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है तो दूसरा वाला 1 मिनट में कितना भरता है 3। तो दोनों मिला के कुल कितना भरेंगे 1 मिनट में, कुल भरेंगे आपके 4। 1 मिनट में भर रहे हैं, कुल 1 मिनट का काम है आपका 4 यूनिट। अब बोल रहा है दोनों मिला के कितने मिनट चले 36। तो 36 गुणा जो 4 करेंगे अपन पूरा काम आ जाएगा, 4 गुणा 36 करके 144। 144 क्या है आपका कुल काम है, यानी टंकी में कुल पानी कितना आता है आपका 144 यूनिट आता है, कुल काम है आपका। अब बोल रहा है धीमी गति वाला। धीमी गति का मतलब है जिस कम काम कौन कर रहा है, 1 और 3 में कम है आपका 1। तो पहले वाला जो नल है आपका धीमी गति वाला, बोल रहा है 144 करने में कितना टाइम लगेगा, 144 में कितने का भाग देंगे 1 का, कितना 144 मिनट। तो आंसर कितना है आपका 144 मिनट। तो यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आप, नेक्स्ट है आपका
बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से 3 गुनी है एक खाली टंकी में को भरने के लिए बाल्टी P 60 फेरे लेती है तो बताइए दोनों बाल्टी एक साथ लें तो कितने फेरे में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन ए है आपका 30 फेरे, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है आपका 45, ऑप्शन डी है आपका 90। तो देखिए बोल क्या रहा है आपसे, क्षमता के बारे में कुछ बोल रहा है। पी और क्यू दो बाल्टी हैं, इनकी क्षमता दे रखी है कि बाल्टी पी की जो धारिता है बाल्टी क्यू की धारिता से कितनी है, 3 गुनी है। तो पी की अगर क्यू की धारिता 1 तो पी की कितनी है, 3 गुनी। इस बात को समझिए, जैसे आपने बचपन में कुएं में से पानी खींचा होगा, तो कुएं में से जैसे मान लीजिए आप बाल्टी खींच रहे हैं, आपके पास 2 बाल्टियां हैं, एक बाल्टी तो है आपकी 5 लीटर की, दूसरी आपकी 15 लीटर की, 3 गुना हो गई इसके। अब जैसे आप मान लीजिए कोई ड्रम है उसको आपको भरना है, तो 15 लीटर की जो बाल्टी है अकेली उस बाल्टी को भर रही है आपको, मान लीजिए 10 बाल्टी खींची हमने कुएं में से 15 लीटर की, एक बाल्टी में एक बार में 15 लीटर पानी आता है, तो 10 बार में कितना आएगा, 150 लीटर आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ जो ड्राम है 150 लीटर का है, अब मैं दोनों बाल्टियों को एक साथ खींचू तो कितनी बार में भर जाएगी, तो एक बार में 5 ये निकालेगा, एक बार में 15 ये निकालेगा, तो दोनों का एक बार में काम कितना आएगा, 20। अब इसमें 20 का भाग देते हैं तो कितनी बार में आ जाएगा, वो आपका टाइम आ जाएगा। सेम यही बात है यहाँ पे। तो देखिए बोल क्या रहा है आपसे कि बाल्टी पी की धारिता क्यू से 3 गुनी है, यानी कि क्यू में अगर 1 लीटर पानी आता है तो पी में कितना आता है, 3 लीटर। इसने एक लाइन बोली है पी कितनी बार खींची जाती है, 60 बार। तो टोटल जो काम होगा एक बार में, मान लीजिए 3 लीटर, तो 60 बार में कितना है आपका, 180 लीटर। तो 180 क्या है इसकी कुल क्षमता आ गई इसकी निकल के। कुल काम मान लीजिए आप, कुल काम है, अब बोल रहा है कुल काम कितना है, 180, टंकी 180 लीटर की है। अब बोल रहा है दोनों बाल्टियां एक साथ फांस दी जाएं, 3 लीटर ये निकालेगी, 1 लीटर ये निकालेगी, तो कुल काम कितना है 1 मिनट का। कुल 1 मिनट में काम आएगा आपका 4 आएगा, तो 180 में कितने का भाग दे देंगे, 4 का, तो 45 चौका 180, तो कितने फेरे लगाने पड़ेंगे, 45। तो आंसर कितना है आपका 45। तो यहाँ तक की बात को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। कल अपन जो चैप्टर की बात करेंगे वो है आपका मिश्रण के बारे में, कल अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 3 नल ए बी व सी एक टंकी को क्रम से 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में भरते हैं,
यदि ए नल सदैव खुला रहे तथा बी व सी नल को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन ए है आपका 7 घंटे, ऑप्शन बी है आपका 6 से ही 2/3 घंटे, ऑप्शन सी है आपका 7.5 घंटे, ऑप्शन डी है आपका 5 घंटे। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है नल ए हमेशा खुला रहना चाहिए, तो नल ए को हर टाइम खोलेंगे। अब बोल रहा है दोनों बार, दो बार में बोल रहा है। अब बोला प्रत्येक घंटे एक बार तो बी खुलेगा, एक बार कौन खुलेगा आपका ए खुलेगा। तो सबसे पहले दोनों बार ए खुला हुआ है, एक बार तो बी खुला, एक बार कितना सी। फिर ऐसे ही चलेगा ए प्लस बी, फिर चलेगा आपका ए प्लस सी। देखिए 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, टोटल मिला के कितने के बाद रिपीटेशन है 2 के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बहुत कराए थे रिपीटेशन वाले। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले एलसीएम लीजिए आप, ए बी सी भर रहे हैं इसलिए प्लस में लेंगे। 12, 15, 20, 12 घंटा, 15 घंटा और कितना 20 घंटा। स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए इन क्वेश्चनों का, आप आसानी से कर सकते हो। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना है आपका 60। कुल काम कितना है आपका 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया कितना 60। अब देखिए इसने बोला क्या है, रिपीटेशन है 2 के बाद, ए प्लस बी और ए प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे टाइम तो लगा 2 घंटा, 2 घंटा में काम कितना होगा ए प्लस बी, यानी एक बार में ए प्लस बी जाएंगे तो ए प्लस बी तो करते हैं आपके 9 काम। ए प्लस सी की बात करूं तो 5 ए कर रहा है, 3 ए कर रहा है, कितना हो गया आपका 8 काम। 9 और 8 कितना आ गया 17 काम आ गया आपका, 17 काम हो गया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 घंटे में कितना भर गया आपका, ये भर गया आपका 17। अब बोल रहा है लगभग कितना भरवाना है आपसे, लगभग भरवाना है आपको 60। 17 तिया 51। मैंने बताया था आपको कि इसका भाग देते हैं, लगभग बार जाना चाहिए, पूरी तरह जा रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इससे कम रह जाए लेकिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 17 का भाग दिया, 17 तिया 51, 17 चौका 68 ज्यादा हो जाएगा। 6 घंटे हो गए, काम हो गए आपके 51 काम हो गए। अब अगर मैं बात करूं टंकी कितनी खाली रह गई, 60 में से 51 हो गए, 9 खाली बची। अब नंबर किसका है ए प्लस बी का, ए प्लस बी 1 घंटे जाएंगे और कितना काम कर देंगे 9 काम। तो टोटल कितने हो गए 7 घंटे हो गए और काम कितना हो गया 60 काम। तो यहाँ तक की बात को आप समझ चुके हैं, एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसने बोला है ए हर बार खुला रहेगा, तो ए मैंने दोनों ही बार खोला था। इसने बोला है बी और सी को बारी बारी से, 1 घंटे के लिए बी को, 1 घंटे के लिए सी को। तो यहाँ 1 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, तो 2 घंटे लगे। ए प्लस बी एक बार में 9 काम और बी ए प्लस सी कितना 8, तो दोनों मिला के 2 घंटे में कितना काम 17। 17 का इसमें भाग दिया, लगभग कितनी बार जा रहा है, पूरी तरह जाना चाहिए या फिर उससे कम रह जाए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 17 दिए 51, तो 51 3 गुना किया है यहाँ पे, तो 2 का 3 गुना कितना है 6 घंटे में कितना काम हुआ है 51 काम। अब बारी किसकी आएगी, ए प्लस बी की आएगी, क्योंकि शुरुआत से 1 घंटा लगेगा और काम कितना होगा 9। अगर मैं यहाँ पे जोड़ू कितना है 60, तो ये भी कितना है 60, तो यहाँ तक यानी 7 घंटे में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आया आपका ए। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नल टंकी चैप्टर है आपका खत्म हो चुका है, कल अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।